नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कैसी लगी वीडियो को और बताएं और फीडबैक जरूर देके जाएं, ठीक है। तो अगला पार्ट आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपादान कारक को देखा, ये कारक नहीं पढ़ेंगे, ये क्या विभक्ति, तो हम लोग इसको देखें, चर्चा करेंगे आगे। तो षष्ठी विभक्ति मैंने कहा था संबंध, जब तक रिलेशन होता है, अब कहाँ कहाँ होगा वो इसमें देखेंगे। ये सूत्र षष्ठी शेष है, ये कहता है षष्ठी विभक्ति वहाँ होती है जो हम कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान और अधिकरण में पढ़ेंगे। जो छूट जाता है उसे हम संबंध कहते हैं और षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो इसी को हमने डेफिनेशन में निबद्ध कर दिया, बांध दिया आपको सरल भाषा में। कहा कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। प्रातिपदिकार राम इत्यादि में जो विधान कर चुके हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान में जो विधान कर चुके, कहाँ कर्ता होगा, कहाँ कर्म होगा, करण होगा, संप्रदान होगा, ठीक है। हाँ, इससे अतिरिक्त जो बच गया, अब जो बचा हुआ है वही शेष है, तो वही कहा कि षष्ठी शेष है। तो नोट, आप इसको नोट कर लीजिए, जो नोट है ये वास्तविक नोट है ठीक है, रियलिटी है। कहा कि इसमें होता क्या है, स्वामी भाव। कहा कि अपना और अपनत्व, जन्य जनक भाव, पिता पुत्र का, कार्य कारण भाव, जहां रहते हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आदि संबंध शेष हो, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। लेकिन संबंध कारक नहीं होता है, ये दिमाग में डाल लेना। ओके, कहीं आपको पूछ लिया संबंध कारक है, तो संबंध कारक नहीं होगा तो ये तुरंत क्रॉस मारिएगा, ठीक। ये नहीं होगा, बिल्कुल। क्या होगी, विभक्ति होगी, राइट। चलिए, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर बात करें तो हाँ ठीक है। चलिए यहां पर जैसे एग्जाम्पल, वहां जगह नहीं थी तो हमने यहां देख लीजिएगा। संबंध कैसे बैठाएंगे, स्वस्वामित्व भाव, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव कैसे करेंगे। तो उदाहरण देखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग इसको जानते भी हैं, समझते भी। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी अन्य उदाहरण देंगे। छात्रा अध्ययनस्य, ठीक है, समझना। एक मिनट, एक यहाँ से वो फेमस उदाहरण लेते हैं जहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे उसको पहले लीजिएगा क्योंकि आपके माइंड में सेट है ना। समास में पढ़ोगे, कारक में पढ़ोगे, है ना, और ये विभक्ति इत्यादि में पढ़ोगे। राज्ञा पुरुषा, छोटा सा उदाहरण है, हिंदी आप जानते हैं, राजा का पुरुष, ठीक है। संबंध कारक, संबंध जो है या षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह था वो क्या था, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि। अब कैसे, लॉजिकल में लॉजिक बता रहा हूं समझने के लिए। जैसे कहा कि मेरे बुआ का लड़का, बुआ का क्या है, संबंध है। फूफा का लड़का, फूफा का, बुआ की लड़की, मेरे चाचा का लड़का, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। तो ये जो चीजें आए, तो यहां क्या, राजा का पुरुष। तो जब राजा का पुरुष है तो राजा से इस पुरुष का कोई ना कोई संबंध है, और जब संबंध है किससे, राजा से, तो राजा शब्द में क्या हो गई, षष्ठी हो गई। क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। तो षष्ठी पंचमी विभक्ति में राज्ञा बनता है। ये नियम कहता है जो शेष बचा है हम पंचमी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधान कहता है कि हम षष्ठी जो विभक्ति है वो जन्य जनक भाव, स्वस्वामित्व भाव है, कार्य कारण भाव है, ठीक है। चलिए
बहुत ही फेमस है, ये पूछे जाते हैं। गंगा या जलम। छोटे छोटे उदाहरण लेंगे जिससे आपको याद रहे। इसमें भी वही चीज कही गई है। क्या कही गई है? गंगा का जल। इस जल का जो संबंध है वो किससे? गंगा का है। अगर जल ना बहे, कार्य कारण भाव है, तो गंगा नहीं होगी। कोई गंगा कह ही नहीं सकता, ठीक है। तो और अगर जल बहे और गंगा ना हो तो कहां बहेगा? नदी कह दे, कोई नाला कह दे, लेकिन गंगा नहीं कहेगा। तो क्या हुआ? गंगा शब्द में क्या हो गई? षष्ठी हो गई, क्योंकि मुख्य संबंध किससे है? गंगा से। किसका? जल का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण, दशरथस्य पुत्र, ठीक है। हमने षष्ठी तत्पुरुष समास में ये उदाहरण बताए थे, याद करो। दशरथ का पुत्र, वही दशरथ का पुत्र है, तो दशरथ का संबंध है पुत्र से, ठीक है। पांचाला नाम भूमि, पांचालों की भूमि, पांडवों की भूमि है ना, पंच पांडवों की भूमि। तो पांचालों की भूमि, भूमि किसकी है? पांचालों की। किसका संबंध है? पांचालों का। तो यहां पांचाला में क्या हो जाएगी? बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या हो गया? षष्ठी शेषे में जन्य जनक भाव भी थे, कार्य कारण भाव देखने को मिला, स्वस्वामित्व भाव को भी देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति सभी में हो जाएगी और हो गई है। क्लियर? समझ गए? इसका भी हो गया, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। दूसरा, षष्ठी हित प्रयोग है। इसमें जो हेतु लगा दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन एक बनेगा निश्चित तौर पर। यदि किसी वस्तु की हेतुता, हेतु माने कारणता, प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग, साक्षात माने प्रत्यक्ष आपसे भगवान खड़े हो जाएं, कहें मैं भगवान हूं, आपको अरे चलो हटो यार साइड में मुझे जाने दो, तो नहीं मानो। तो वही कहा कि साक्षात हेतु का प्रयोग हो तो उस वस्तु में अर्थात उस कारण में, या वस्तु या कारण तथा हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति होगी। चाहे कारणता में भी षष्ठी विभक्ति होगी और हेतु में भी होगी। इन दोनों शब्द में क्या होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। सीधी सी बात ही है, ठीक है। जैसे मैं समझा देता हूं उदाहरण को लेकर। छात्रा अध्ययनस्य, छात्र अध्ययनस्य, जो अभी देखो हेतु का साक्षात प्रयोग बताया है, प्रयागे बसति। अब बताइए, हेतु ये है और इसी का कहा कि साक्षात प्रयोग हो, तो ये देखो साक्षात प्रयोग हो गया, हो गया। षष्ठी विभक्ति में हेतु बनेगा, ठीक, हेतु हो। और कहा कि हेतुता हो, तो हेतुता क्या है? ये कारणता है। ये क्या है? हेतुता है। क्या है? कारणता है। समझ गए? अब भाई वो छात्र क्या कर रहा? अपने घर में नहीं पढ़ पाता, गांव में नहीं पढ़ पाता। क्यों? कि उसके लाइट नहीं है, उसके यहाँ शोर होता है, अकेलापन नहीं है, शांति नहीं है, इसलिए वह नहीं पढ़ पाता है। लेकिन वो प्रयाग में रहता है। इसके लिए, किसके लिए? अध्ययन। कारण क्या? मुझे पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं जाऊंगा इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है। हेतु क्या है? कारण है कि मैं कोई जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूं, जैसे जॉब करना चाहता हूं, तो ये कारण है मेरा। लेकिन हेतुता क्या? जब हेतुता आप कंप्लीट करोगे तभी हेतु मिलेगा। इस प्रकार से इन दोनों में क्या हो गई? षष्ठी हो जाएगी। नेक्स्ट उदाहरण इसी का, सा धनस्य। लेकिन हेतु जो शब्द है इसका साक्षात प्रयोग होगा, ये लिख के ले लो, ठीक है, ये कहीं नहीं छूटने वाला। चलिए, सा धनस्य हेतु सेवते, वह धन के कारण क्या करता है? वह धन के हेतु की सेवा करता है, धन के कारण की सेवा करता है। कि
भाई उससे इंपॉर्टेंट क्या है? धन लेना, कमाना। उसका कारण है कि मुझे धन चाहिए, कारणता क्या है? धन। ठीक है, क्यों चाहिए? तो हेतु है कोई ना कोई इसके, जैसे आपको जॉब चाहिए तो पढ़ना है, कोई चीज चाहिए तो धन चाहिए। ठीक है, तो उसकी सेवा करता है। ओके, हेतु सेवा करता है किसकी? धन की। तो धन और हेतु में दोनों में क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर? चलिए, ये दोनों उदाहरण आपने देख लिए, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उदाहरण को लेकर चर्चा करेंगे। थर्ड उदाहरण आपका ले लेते हैं। अब ये आप लोग लगाएंगे, ठीक है? सरल है। सह अन्नस्य हेतु, सह अन्नस्य हेतु बसति, वह अन्न के कारण रहता है। ठीक है, तो षष्ठी कहां कहां हुई जरा बताएं। सुमना गृहस्य हेतु यतते, सुमन घर का, घर के लिए प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर ये अन्न के कारण रहता है, जहां अन्न मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी गाय क्या है, बाहर से बहुत लोग एक टीम बना लेते हैं गाय की, और 50-50 गाय बहुत गांव तक ले जाते, दूर दूर तक। क्यों? कि उन्हें सुविधा मिल रही किसकी? गायों की, चारा की। ठीक है, इसी सुमन किसका प्रयत्न कर रही है? घर लेने के लिए। उसके पास घर नहीं है तो उसका यत्न कर रही है, प्रयत्न कर रही है। तो इसलिए यहां पर घर और में हेतु में षष्ठी, हेतु में तो है ही, इसीलिए अन्य में घर में हो जाएगी षष्ठी। हेतु को तो साक्षात प्रयोग होता है। ठीक है, सीधा कह दिया गया ये यहां पर। ओके, तो हेतु शब्द, तो इस प्रकार से आपकी षष्ठी हेतु प्रयोग से ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्लियर? अक्तस्य च वर्तमान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर अलग तरीके से ले लिया कि अक्ता प्रत्यय कहां होता है? वर्तमानार्थ में। पहला है पूछा जाता है अक्ता प्रत्यय किस काल का बोधक है? वर्तमान काल का। अक्ता प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जो भी अक्ता प्रत्यय लगा होगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे, ठीक है, अब इसमें आप लोग छांटना अक्ता प्रत्यय है किसमें। ठीक है, राज्ञा पूजिता विद्वान, राज्ञा पूजता विद्वान। ठीक है, आप लोग जरा माइंड थोड़ा लगाइए क्या होगा इसका, उसके बाद में इसका पोस्टमार्टम करूंगा। ठीक है, सर्वेषाम आर्द्रता गुरु। तीसरा आपका है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, राज्ञाम मतः बुद्धः, मतः बुद्धा पूजिता वा। ठीक है, अब इसकी देखिए, राजा राज्ञाम पूजिता विद्वान, कहा कि जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। दूसरे में क्या होता है? दूसरे का जो अर्थ है सर्वेशाम आदरता गुरु, कहा वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं। वह गुरु, कौन गुरु? जिसका सब आदर करते हैं, आदरता। राज्ञा मता बुद्धा पूजता बा माने अथवा, दो वाक्य इसमें कि राजा मानते हैं, मता माने मानते हैं, बुद्धा माने अथवा पूजते हैं विद्वानों को। ठीक है, तो राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। तो राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। इन शब्दों के योग में मता में भी एकता प्रत्यय, बुद्धा में भी एकता प्रत्यय, पूजता में भी एकता प्रत्यय, आर्द्रता में एकता प्रत्यय, पूजता में एकता प्रत्यय। ठीक, इन सब में अक्ता प्रत्यय होने के कारण कौन पूज रहा है? राजा पूज रहा है। तो राज्ञाम हो गया षष्ठी बहुवचन। सर्वेशम, कौन किसका आदर कर रहे हैं? सभी लोग गुरु जी का आदर कर रहे हैं, तो सभी लोग में सर्वेशाम, तो क्या हो जाए? षष्ठी बहुवचन हो गया। राज्ञा सभी को मानता है, जानता है, पूजता है,
तो राजाम क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग किया गया सभी में। तो यहां पर किससे, अत्ता प्रत्यय के प्रयोग से यहां पर षष्ठी विभक्ति इस सूत्र से हो जाएगी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सूत्र आपका षष्ठी च अनादरे, कि षष्ठी विभक्ति जहां होगी च अनादरे, जहां अनादर होगा, आपका कोई सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, सीधी सी बात। कि अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों ही आएंगी। ओके, याद रखिए। जैसे कैसे कैसे आएंगी, तो इन चीजों को हम लोग चर्चा करते हैं कैसे आएंगी। ओके, जैसे बालका नाम, बालका नाम आप लोग थोड़ा लगाइए, चंदना दुष्टा, सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, दूसरा एग्जांपल है आपका खगा नाम, काका, धूर्ता। तीसरा आपका है पशु नाम, सबका लिख दे रहे हैं, स्त्रगाला, मूर्खा। जितने आपके उदाहरण यहां बन जाएंगे वो सभी लिख देंगे। ठीक है, रुदता, पुत्रस्य, पिता, वनमगता। ठीक है, पांचवा यहां एक और बन जाएगा, रोदती, पुत्रेशः, रोदती पुत्रेशः, प्रब्राजित। अब देखिएगा, अगर इनकी हिंदी की चर्चा करें तो कहा, अब देखो यहां पर देखिएगा अनादर किसका हो रहा है, किस में हो रहा है। तो एक बार यहां पर षष्ठी होगी, एक बार सप्तमी होगी, एक बार षष्ठी एक बार सप्तमी, एक बार षष्ठी एक बार सप्तमी, एक बार षष्ठी एक बार सप्तमी, एक बार षष्ठी एक बार सप्तमी। ठीक है, हाँ ठीक, ये देखिए यहां नहीं होगी, यहां होगी पुत्र में। तो अब देखिएगा ये कह रहा कि चंदन जो है दुष्ट है। भाई किसमें दुष्ट है, बालकों में। तो किससे अलग हो रहा है, अनादर किससे हो रहा है, बालकों में। कहा कि ये लड़के, इतने बच्चे सही बाल भाई, इसमें से ये निकालो, चंदन को निकालो बेटा, ये बहुत दुष्ट है, इसे अलग बैठा लो। तो उसका क्या कर दिया, बेइज्जती कर दी, अनादर कर दिया, आदर नहीं किया। तो किसमें किया, बालकों में। तो बालक शब्द में क्या हो जाएगी, बालकेशु बालका नाम। ठीक है, खगा में जो कौवा है धूर्त है, कहा ये इसको अकल नहीं, धूर्त है, इसको कुछ भी समझाओ समझ नहीं आता, लेकिन वैसे कौवा चतुर है, तो उसकी बेइज्जती कर दी। तो खग में क्या हो जाएगी, षष्ठी सप्तमी हो जाए। पशुओं में सरगाल मूर्ख है, कि जो सरगाल है वो मूर्ख है, नहीं, पशुओं, किस में, पशुओं में। तो पशु शब्द में क्या हो गया, षष्ठी सप्तमी हो जाएगी, क्योंकि सरगाल को अलग कर रहे हो, उसकी अनादर कर रहे हो, तो अनादर अर्थ में षष्ठी सप्तमी होती है। कहा कि रोदता, रोते हुए पुत्र को पिता वनमगता, वन को चला जाता। भाई उसे छुपाना चाहिए कि उसका पुत्र रो रहा है, लेकिन वो क्या किया, वन को चला गया। तो पुत्र का क्या किया, अनादर कर दिया। कैसा यार पिता है, पुत्र को समझ ही नहीं, समझना चाहिए, है ना। हाँ, और पुत्र सप्तमी है कि रोते हुए पुत्र सामान्य प्रव्राजित, अर्थात प्रव्राजित का मतलब क्या होता है। तो इस चीज को देखेगा कि पुत्र के रोते रहने पर भी उसे कोई छोड़कर संन्यास ले लिया। प्रव्राजित माने संन्यास लेना, कि रोते हुए पुत्र को छोड़ दिया कि मैं जा रहा हूं संन्यास लेने। भाई अपनी फैमिली देख लो, सही कर दो, उसके बाद खूब लो संन्यास। ठीक है, तो इस कारण से यहां अनादर अर्थ में क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति आपकी समाप्त हो गई। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं फटाफट इन उदाहरणों को। ओके,
उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे लिए हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट आपका है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। ये लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद आपके कारक समाप्त हो जाए। तो इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आधार व अधिकरणम ये क्या कहता है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग अलग किया है। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार हो, कि कर्ता और कर्म का जो आधार होगा उसे हम अधिकरण कहते हैं। आधार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। ये होता क्या है? कटे आस्ते, उदाहरण दिया कटे आस्ते, चटाई पर बैठने का स्थान। किसी को जैसे चटाई पर बैठे, बेड पर बैठे, पेड़ पर बैठे, जहां एक स्थान ले ले उसे औपश्लेषिक कहते हैं। वैसे क्या होता है? मोक्ष इच्छा अस्ति, आपका विषय है कि मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है, आपका लक्ष्य है कि मेरा सीटेट निकल जाए, आपका लक्ष्य है यूपी टेट निकल जाए, आपका लक्ष्य है सुपर टेट निकल जाए, जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। ठीक है, कि अब मुझे सब मिले, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अभिव्यापक। अभिव्यापक क्या है? तिलेषु तैलम, कहा कि तिल में तेल है, चाहे वो एक तिल हो तब भी तेल है। कहा कि बहुत सारे तिल हो तब भी तेल है, चाहे वो मेरे यहां तिल हो तब भी तेल है, चाहे वो आपके यहां तेल हो तब भी तेल है। यानी कि बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। पयसी पयसी घृतम, कि दूध में घी है। सीधी बात, जहां जहां दूध है वहां वहां घी है। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। तो ये एक तो है नहीं, न लिमिटेड है, क्या है? व्यापक है, तो सभी में आत्मा है। तो इस प्रकार से यहां क्या है? अभिव्यापक आधार हो गया, वैषयिक हो गया, औपश्लेषिक हो गया। इतना सभी ने नहीं बताया होगा, मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, आप यहां से एक नंबर पक्का करके जाइए, इस स्लाइड से बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। सप्तम अधिकरणे चा, कहा कि आधारो अधिकरणम सूत्र से जब अधिकरण संज्ञा हो जाएगी तो सप्तम अधिकरणे चा सूत्र से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब कैसे होगी? तो यहां पर जैसे देखिएगा कैसे होगी। ठीक है, तो वयम, अब देखो आधार क्या है? वयम गेहे बसामा, वह घर में रहता है। ठीक है, वह घर में रहता है, पहला उदाहरण। अब इसका आधार क्या है? आप लोग खुद लगा लोगे। चलिए अगला उदाहरण है गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, कहा कि गंगा में निर्मल जल है। तो जल का आधार क्या है? निर्मल है, क्या है? जल है। तो जल का आधार क्या है? बता, कर लोगे? अरे अब तो तुरंत कर लोगे। क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, क्षेत्र माने खेत। कहा कि खेतों में अन्न उत्पन्न होता है। तो अन्न कहां उत्पन्न होता है? आधार क्या उत्पन्न होने का? कर लोगे? चौथा बनेसु, अरे तुरंत आप कर लोगे, तुरंत। बनेसु सिंगा बसंती, वन में सिंह रहते हैं। ठीक है भाई, सिंह है, शेर है, कहां रहेगा? रहने का आधार कहां है? वन में। तो वन में क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, कुशला एक मिनट, इसे थोड़ा सीधा कर देते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? बताइए, कमेंट करके बताइए अगर कोई भी इसमें समस्या आ रही हो। कहा है कि शास्त्रे
कुशला अस्ति। ठीक है, ये यहां से कुशल शब्द में और निपुण शब्दों में भी क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। तो दो यहां पर हम लोग यहां पर अलग से ले लिए। छठवें की अगर चर्चा करें, क्योंकि कुशल हो गया, विद्वान वेदेषु निपुण, विद्वान वेदों में निपुण है। ठीक है, अस्ति। अब देखिएगा, यहां देखिएगा कहा कि आधार क्या, घर है, घर में रहता है। जल कहाँ है, जल का आधार क्या, गंगा। अन्न का आधार क्या, क्षेत्र। सिंह का आधार क्या, वन। शास्त्र में कुशल है, तो भाई शास्त्रों में कुशल है, इनका आधार क्या, कुशलत्व होना। ठीक है, तो शास्त्रे किसमें, शास्त्र आधार है। विद्वान किसमें निपुण है, वेदों में, तो वेद क्या है, आधार है। ठीक है, तो इन शब्दों में क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, कभी पूछा जाए इन ऐसे वाक्यों में क्या है, कौन सी व्यक्ति कौन सा कारक है, तो सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग एक बार फटाफट, और कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही, कोई भी समस्या आ रही हो तो उसको बताइए, फिर कोशिश करूंगा समझाने की। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरा सूत्र है साध्वा साधु प्रयोगे चाहिए, वार्तिक सूत्र है, बहुत ही शानदार है, समझने वाला है। साधु माना, साधु मीन्स होता है जिसके विषय में आप जानते हो। जब मान लीजिएगा आप अपने पिताजी, पापा जी हैं, पिताजी हैं, डैडी हैं, जो भी हैं, आपका अपना दोस्त है, आपके अपने मित्र मित्राणी हैं, जैसे किसी के मित्र लड़की है, किसी का लड़का है, या किसी के लड़का लड़की दोनों हैं, मतलब अपनी कोई फीलिंग होती है, शेयर करते हैं। ठीक है, तो कहते नहीं मुझसे बेटर आप उसके बारे में जानते नहीं हो, वो इतना नालायक है, मैं उसकी एक एक हरकत जानता हूं। कोई कहा नहीं यार मेरा दोस्त इतना अच्छा है कि मैं उसको ये कर ही नहीं सकता है ना। तो वही चीज यहां पर मैं लेके आ रहा हूं कि साधमीस होता है जिसके विषय में आपको सब कुछ मालूम हो, और असाधमीस क्या होता है, जिसके विषय में ना मालूम हो। इन शब्दों के प्रयोग में सप्तमी व्यक्ति होती है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द को ले लेते हैं साधु, जिसके विषय में मालूम या पता हो उसे साधु कहेंगे। जैसे उदाहरण, ठीक है, शानदार तरीके से, कृष्णा मातरी साधु लगा लो। इन शब्दों के हो गए, किसमें सप्तमी व्यक्ति होगी। दूसरा है असाधु, असाधु माने जिसके विषय में न जानता हो, जिसके, अब आप लोग एक तर्क करोगे, विषय में न जानता हो। ठीक, जैसे इसका भी उदाहरण देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। पहले हमने चर्चा की जिसके विषय में संपूर्ण जानकारी हो, जानते हो आप, तो कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, तो माता के विषय में सब कुछ जानते थे। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, मातर में सप्तमी व्यक्ति एक वचन का बोधक है। ओके, माता के विषय में जानते हैं, किसके योग में, साधु शब्द के योग में। इस शब्द के योग में यहां पर मात्र में सप्तमी व्यक्ति हो गई, किस सूत्र से, साधु असाधु प्रयोगे च, इस सूत्र से। ठीक, जिसके विषय में ना जानता हो असाधु। दूसरा एग्जाम्पल, तो अगर हम इसको उदाहरण लिखेंगे तो आप लोग कहेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, समझने को ये केवल मैं उदाहरण के लिए प्रयोग कर रहा हूं, ना कि लौकिक व्यवहार के लिए। ठीक है, कृष्णा मातुले असाधु, जो कृष्ण थे वो मामा के विषय में नहीं जानते थे, बल्कि जानते थे, लेकिन मैं असाधु यहां लगा दिया ना, इसका अर्थ यही है न जानते हैं, किसके विषय में, मामा के विषय में। तो मातुले जो है, मातुले शब्द में क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। तो मामा के विषय में कृष्ण नहीं जानते थे, लेकिन आप यहां क्या दिमाग लगाओगे, तुरंत अपनी रामलीला को छेड़ दोगे, अरे यार ऐसे कैसे हुआ मैंने तो खूब देखा है, भगवत गीता में लिखा है,
रामायण में लिखा है, महाभारत में देखा है ना। और कंस का और श्री कृष्ण का जो है पाठ इत्यादि होता बहुत देखा है, उसमें सब कुछ जानते हैं। हम यहाँ केवल उदाहरण मात्र के लिए कह रहा हूँ, ना कि लौकिक विषय के लिए, ठीक है। तो असाधु शब्द का अर्थ तो न जानना, चाहे मातुले ले लो, चाहे यहाँ पर कोई और ले लो, चाहे बलराम ले लो, चाहे यशोदा ले लो, चाहे वसुदेव ले लो, कोई भी ले लो, कि कृष्ण के विषय में, कृष्ण मामा के विषय में नहीं जानते थे, बल्कि जानते थे, लेकिन हमें असाधु शब्द के योग में हमें प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ मातुले हो जाएगा। तो मातुले शब्द क्या होगा? मामा। मामा के विषय में कृष्ण नहीं जानते थे, ठीक है। एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं ले रहा हूं। तो जिसके विषय में नहीं जाना उसमें सप्तमी हो गई, जिसके विषय में जाना उसके में सप्तमी हो गई। किस सूत्र से? इस सूत्र से, ठीक है। याद रहेगा, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सूत्र को लेकर बात करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट, सारे उदाहरण में दूंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करेंगे लास्ट सूत्र को लेकर। यतश्च निर्धारणम, बहुत अच्छे से यहां पर चीजें बताएंगे। यदि किन्हीं वस्तुओं को, ध्यान से पढ़ना, यदि किन्हीं वस्तुओं को या व्यक्तियों के समुदाय में, कहा कि या तो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को, कहा कि जो समुदाय है, बहुत लोग हैं यहाँ पर भी, ठीक है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, का इस समुदाय से एक व्यक्ति को किसी विशेषता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए, मतलब ऊंचा नीचा बताया जाए, तो उसी शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी, दोनों होगी। अब कहा ये नीच व्यक्ति है यार, इससे बैठने का अधिकार ही नहीं है इसमें सभा में, बेटा तू अलग चल, ठीक है। तो क्या हो रहा, उसे समूह से अलग किया जा रहा है। तो यहां इस समय जिससे अलग किया जाए, जिससे अलग किया जाए, उसी में क्या होगी? षष्ठी सप्तमी हो जाएगी। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले उदाहरण लेता हूं, नंबर 1 पर कविसु, बहुत फेमस आपके हैं, कालिदासा श्रेष्ठा, ठीक। ये आपका सप्तमी विभक्ति का है और षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ, अर्थ एक ही होगा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। भाई कवि तो बहुत हुए हैं, लेकिन इनको अलग कर दिया कि ये श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? भाई उस समुदाय से निकाल दिया। किस समुदाय से? ये कवि के समुदाय से, और जिससे निकाला जाए उसमें आपकी षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति होगी। तो यहां कवियों में क्या हो गई? सप्तमी और षष्ठी हो जाएगी। तो हो गया क्या? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। क्लियर? सिंपल है ना। दूसरा उदाहरण, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक। नदीसु, ठीक है, नदीसु गंगा पवित्रतमा, ठीक है। और यहां क्या? नदी नाम गंगा पवित्रतमा, सेम कंडीशन है। नदियों में गंगा पवित्र है। गंगा को क्यों पवित्र माना गया? नदियां तो बहुत सी हैं, समुदाय है, इस समुदाय से गंगा को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया, अलग चुन लिया गया। क्यों? उत्कृष्ट है। अभी चाहे निष्कृष्ट हो, दोनों की बात की गई हमने। तो उत्कृष्ट के योग में यहां पर क्या हो गई? सप्तमी और षष्ठी विभक्ति होगी, ठीक। ये देखो हो गई। किस? इस सूत्र इतस्य निर्धारणम, ये निर्धारण करता है, ओके। नोट करिएगा फटाफट, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जल्दी सी, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, जल्दी करिए फटाफट, ओके। अन्य उदाहरण को लेकर हम लोग बात चर्चा करेंगे। चलो यहां कर लेते हैं। अब आप लोग कर लोगे ना, समझ लोगे। बाल केशु, मैं लिखता जा रहा हूं, ये उदाहरण नोट कर लेना, ठीक है। बाल यहीं से पूछ लिया जाएगा। बाल केशु रवि श्रेष्ठा, और यहीं लिख दूं मैं बालका नाम रवि श्रेष्ठा। इसमें सप्तमी है, इसमें षष्ठी है।
अन्य उदाहरण को लेकर बात करेंगे। पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमा। पर्वतों में हिमालय क्या है? सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पर्वतानाम, क्लियर, हिमालय उच्चतमा। ओके, यहाँ सप्तमी हो गई, यहाँ षष्ठी हो गई। अगला एग्जाम्पल सप्तमी व्यक्ति को लेकर, नृषु ब्राह्मणा श्रेष्ठा, कि नरों में अर्थात मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ठीक है, ये षष्ठी कर दो, क्या कर दो? नरीणाम ब्राह्मणा श्रेष्ठा। क्लियर। अन्य उदाहरण की यहां पर चर्चा करें, एक दो और दे देता हूं। देखो, गवाम, यहाँ षष्ठी का उल्टा तुरंत प्रयोग कर दो। गवाम कृष्णा बहुक्षीरा। बहुक्षीरा माने बहुत, क्षीर माने दूध। तो गायों में जो काली गाय, कृष्णा मीन्स काली गाय, बहुत क्षीरा, बहुत दूध देती है। ओके, सप्तमी करे हुए तो गवेशु हो जाएगा, सॉरी गोसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोसु कृष्णा बहुक्षीरा। क्लियर। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण की बात करें तो गच्छताम, षष्ठी व्यक्ति का बोध करा रहा हूं सबसे पहले इन दो में, क्योंकि पलटवार भी आए तो आपको याद रहे। गच्छताम धावन शीघ्र। ठीक है, धावन शीघ्र, कि चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। और सप्तमी का प्रयोग करोगे तो गच्छत्सु, गच्छत्सु धावन शीघ्र, कि चलने वाले में भी दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर बात करें तो आपका कारक प्रकरण समाप्त हुआ। आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्ययों की लेकर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी के सभी टॉपिक। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप वीडियो को पढ़ लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी समस्याएं आ रही हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रत्ययों को लेकर चर्चा करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।